अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि बहुत ही मुबारक रात है, शब बारात की रात है। तो न्याज़ तकसीम करनी थी, तो थोड़ा सा दिल चाह के क्यों ना खुद अपने हाथों से बनाकर भी तकसीम की जाए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आधा कप तकरीबन सूजी थी, जिसकी मैंने थोड़ी सी बिल्कुल अपने घर के लिए कह लें कि आप एक दो घर जो करीब हैं उनके लिए मैंने बना दी थी ये हलवा। और ये बहुत ही अलग तरीके से मैंने हलवा बनाया था। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप अगर सूजी ली है तो हाफ़ कप ही मैंने मैयर करके आप देख सकते हैं कि ली है चीनी। और साथ में मैंने 2 कप जो है वो पानी के ऐड करके इसको मिक्स कर लिया और उबालने के लिए रख दिया, चाशनी बनाने के लिए तकरीबन। इसमें 1 पिंच जो है ना वो अब मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है और इसको जो है हम लोग उबाल आने तक पकाएंगे। और साथ में थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू के लिए मैंने इसमें 1 इलायची ऐड कर दिया। थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सूजी का लिया है। इसको मैंने अच्छे से छान लिया था पहले, और फिर मैंने इसमें एक कढ़ाई में जो है ना इसको ऐड किया है। और इसमें जो है ना मैंने तकरीबन 3 चम्मच बड़े जो है ना वो घी के ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर देसी घी हो तो आप देसी घी ऐड कर लें। ऑयल इसमें नहीं जाएगा, ऑयल से जो है वो इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, इसलिए इसमें घी ही इस्तेमाल करें आप कोशिश करके। और फ्लेम आपने बिल्कुल लो सी रखनी है। और इसको जो है अब हम लोग भुनाई करेंगे। भुनाई हमने इस तरह से इसकी करनी है, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ तो इसलिए इसको बहुत लो फ्लेम पर हम लोग बनाएंगे और चम्मच इसमें नहीं छोड़ेंगे। तकरीबन हम लोगों ने सारा टाइम तक, जब तक इसकी भुनाई नहीं होती, चम्मच इसमें हिलाते रहना है, वरना क्या होगा कि ये एक साइड से जो है वो जलना शुरू हो जाएगी और दूसरी साइड से अभी कच्ची रह जाएगी। इसलिए बहुत एहतियात से हमने इसको भुनाई करनी है। जब तक इसकी बुनाई होती है हमने फ्लेम जो है इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है। अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, इसकी फ्लेम भी जो है वो मैंने बिल्कुल लो ये देखे रखी हुई है। और मेरा स्टोव जो है वो अगर गंदा आपको नज़र आए तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर बाकी खाने भी साथ साथ बन रहे थे और बस अचानक से हलवा बनाने का ख्याल आ गया, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ ये रेसिपी। पहले मैं हलवा बनाने की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाऊँगी, इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। अच्छा, इसकी भुनाई जो है वो हम लोगों ने इस तरह से करनी है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ चाशनी जो है वो पक रही है और हलवे में जो है वो घी अच्छे से मेल्ट सूजी में हो चुका है। और इसकी भुनाई की तरफ ये अब आ रहा है, इसका कलर जो है लाइट सा चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पर हमने जो है इसमें चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना है। कोशिश करें कि आप दूसरा पैन इस्तेमाल कर लें। अगर आपको चम्मच बार बार हिलाना पड़े तो आप जो है ना कढ़ाई दूसरी ले लें। अगर नॉन स्टिक हो तो इसमें आपको कंटिन्यूसली चम्मच हिलाना पड़ेगा। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसकी भुनाई हो जाएगी। जब आपको महसूस हो कि इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और कलर हल्का सा इसका चेंज होना शुरू हो चुका है, तो हमने इसमें जो है वो चाशनी ऐड करनी है। और चाशनी किस तरह से ऐड करनी है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है मैंने इसको मज़ीद दिया है। इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए जो है हम लोगों ने अच्छे से इसको भून लेना है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई हुई होगी उतना अच्छा इसका जो है ना वो टेक्सचर रहेगा। और ये मैंने अब थोड़ी सी इसमें चाशनी ऐड की है। चाशनी को टोटल मैंने जो है वो 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके इसमें ऐड करना है। सारी एक साथ ऐड नहीं करनी है, साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। इसका मकसद ये होगा कि सूजी जो अगर मोटी सूजी हो या बारीक भी हो तो उसमें जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने एक साथ ही इसमें चाशनी ऐड नहीं करनी है इस हलवे में। और इस हलवे को जो है मैं 2 से 3 बार इसमें चाशनी ऐड करके एक और चीज़ ऐड करूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और वो चीज़ क्या है ये देखने के लिए आपको फिर से मैं अगेन याद करवा दूं कि आपको मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी है। आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी की समझ नहीं आएगी। अब दूसरी बार जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया और ये हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें 1 एग। सूजी थोड़ी सी थी इसलिए मैंने 1 एग इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप इस स्टेज पर इसमें ज़्यादा एग भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसकी भुनाई हम लोगों ने करनी है और साथ साथ हम लोग चाशनी वाला प्रोसेस जो है वो भी अपना कंटिन्यू रखेंगे, उसको स्टॉप नहीं करेंगे। और अभी आप देखें कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है सूजी की, और इसमें जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और खुशबू तो बहुत ही कमाल आ रही थी।
मैंने अब तीसरी दफ़ा में इसकी चाशनी ऐड की है और सबको जो है स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स हम लोग करते जाएंगे ताकि इसमें जो लम्स बन रहे हैं वो ख़त्म होते जाएं और जो बारीक दाना है वो भी ख़त्म होता जाएगा साथ साथ। और ये गाढ़ा भी ऑटोमेटिकली होता जाएगा। चाशनी ऐड करते साथ ही हम लोग 1 से 2 सेकंड वेट करते हैं तो ये जो है ना वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसमें बारी बारी चाशनी ऐड कर रहे हैं कि एकदम से ये जो है वो बहुत ही जमा हुआ जो होगा, गाढ़ा होगा, वो ज़्यादा पसंद नहीं आता सबको। और अब मैंने यहाँ पर चौथी बार जो है इसकी मैं चाशनी ऐड करके चम्मच हिलाती जा रही हूँ इसी तरह से। जब चाशनी ऐड करें तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत सेफ़ रहें और इस तरह से छींटा आपकी हैंड पर ज़्यादा पड़ने का डर होता है। और मैंने जो थोड़ी सी चाशनी बची हुई थी वो 5वीं बार में ऐड कर दी है। साथ ही मैंने इसमें मेवा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने गिरी और सोगी जो है किशमिश जो है वो ली है और साथ में बादाम लिए हैं। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट इसकी पकाई करेंगे जब तक के चम्मच इसको हिलाते रहेंगे साथ साथ। चम्मच आपने इस हलवे में नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप चम्मच छोड़ेंगे हिलाना इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। और ये अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह से है। और एंड पर डिश आउट करने के बाद इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर आज की रात याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब पर अपना करम फजल करे और अल्लाह हाफिज़।